नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। सिंगरौली में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह का 2 दिवसीय दौरा। उपाध्यक्ष ने कई शासकीय संस्थाओं का लिया जायजा। पूर्व विधायक समेत कई कार्यरत रहे मौजूद। भिंड में भूतपूर्व सैनिकों और समाज सेवियों ने की पीसी। मंत्री राकेश शुक्ला ने की शहीद के परिजनों से भेंट। मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र। बालाघाट में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। ब्लैकमेलर आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगामी मामले की जांच में जुटी पुलिस। भिंड में जमीनी विवाद को लेकर चली गोलियां। 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बड़वाह में 13 साल की नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म। सौतेले पिता ने दिया दुष्कर्म की घटना को अंजाम। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर चितरंगी विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह राजा साहब ने प्रवास के दौरान 2 दिन क्षेत्र का भ्रमण कर शासकीय सीएम राइस विद्यालय चितरंगी सहित कई शासकीय संस्थाओं का भ्रमण किया और आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए जायजा भी लिया। साथ ही पूर्व मंत्री जगन्नाथ सिंह के निवास पर भी पहुंचकर आवश्यक बैठक की गई। गांव में चले अभियानों के अंतर्गत कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए पार्टी के रीति नीति और सिद्धांतों के बारे में विचार व्यक्त किया। साथ ही साथ बीजेपी में सेवानिवृत्त निरीक्षक डीएन राज और निविदाकार उदित नारायण सिंह ने भी प्रदेश उपाध्यक्ष के कर कमलों से सदस्यता भी ग्रहण किया। इस दौरान पूर्व विधायक अमर सिंह, वरिष्ठ कार्यकर्ता दुर्गा सिंह, मंडल अध्यक्ष प्रकाश नारायण जायसवाल सहित सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि समूचे देश भर के 7 लाख गांव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक एक गांव में 24-24 घंटे गुजार के और वहां पे जाएं, शासन की योजनाओं के बारे में जनता को बताएं और उसके तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां 24 घंटे के दरमियान करना है। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। इसके तहत दिनांक 9, 10, 11 3 दिवस का ये अभियान अपने आप में शुरू हो चुका है। मैं भी गत दिवस कल चितरंगी ग्राम में बूथ क्रमांक 97 में मैं भी अपना समय व्यतीत किया और बड़ी खुशी हुई, बड़ी अच्छी अनुभूति हुई। ये अभियान निश्चित रूप से आने वाले समय में संगठन को तो मजबूत करेगा ही, साथ में हमारे कार्यकर्ता भी सक्रिय होंगे। चूँकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में कार्यकर्ताओं की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इस नाते इस अभियान के माध्यम से हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। 2023 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता प्राप्त हुई। समूचे मध्य प्रदेश में 163 सीटें जीत के हम लोगों ने इतिहास बनाने का काम किया है। उसी तारतम्य में अपने सिंगरौली जिले की तीनों विधानसभा सीट भारी बहुमत से हम सब लोगों को सफलता मिली है। तीनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। इस विजय का श्रेय हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनको भिंड जिले के भूतपूर्व सैनिक संगठन समाज सेवियों ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के जरिए भूतपूर्व सैनिक संगठन ने कहा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए पवन भदौरिया के परिवार को एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ की सम्मान राशि जल्द दिए जाने की मांग की है। शहीद पवन भदौरिया को लेकर 19 मार्च को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की भी बात कही गई। तो वहीं उनकी दूसरी मांग है कि ग्वालियर भिंड इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग होने के बावजूद भी सिंगल रोड है, इसे 6 लाइन किया जाए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसको लेकर भी भूतपूर्व सैनिक संगठन और समाज सेवियों ने धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। साथ ही 14 फरवरी को पुलवामा के अमर शहीदों की याद में पावई से लेकर भिंड शहीद स्मारक तक शौर्य यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें उन्हें प्रशासन की ओर से सहयोग प्रदान किया जाए। हमारे शहीदों के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जिला प्रशासन को भागीदारी करना चाहिए। ये काम हम लोगों को ही करने पड़ते हैं
और इसमें जिला प्रशासन सहयोग नहीं करता। आगामी 14 फरवरी को हम शौर्य यात्रा पुलवामा के वीर शहीदों की याद में निकाल रहे हैं, तो उसमें जिला प्रशासन सहयोग करे। और पवन भदौरिया जो इस समाज और राष्ट्र के लिए जिसने अपना बलिदान दिया, और क्या ये काम सरकारों का नहीं था? भिंड कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसकी अर्थी को कंधा देते, उसके परिवार तक पहुंचते, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के मंत्री जी उस समय पहुंचते, तो कोई भी दाह संस्कार में नहीं पहुंचा। ये बहुत दुख का विषय है और हमें बड़ा खेद होता है कि जो लोग अपने प्राणों की आहुति, जो जवान हमारे दे जाते हैं, क्या उनके परिवारों की जिम्मेदारी सरकार का काम नहीं है? आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आह्वान करते हैं कि आप समाज को संदेश दें, मैसेज दें, क्या आगे आने वाले कल में जो हमारे जवान सेना में ड्यूटी दे रहे हैं उनके मनोबल पर इसका असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश की सरकार उनके साथ है और जो भी नियम होंगे, नियम के तहत जो सरकार आज तक किसी भी शहीद का जो भी आज तक जो सहायता हुई है, पूरी सहायता देने का मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी काम करेंगे। पत्र में क्या क्या मांग की है? हमने पत्र में मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी। बालाघाट जिले के खैरलांजी थाना अंतर्गत भौरगढ़ निवासी रवि गोलू बेशराम सुबह करीब 8 बजे रेत लेने गए, जिसे एक युवक की तरफ से रोककर रेत ले जाने के लिए 700 प्रति ट्रॉली की मांग की गई। वहीं रवि मेशराम द्वारा पैसे नहीं देने पर उस युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर जातिगत गाली गलौज करते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित ने थाना पहुंचकर युवक के विरुद्ध ब्लैकमेलर बताते हुए शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भिंड जिले के देहात थाना अंतर्गत आने वाले हीरापुर गांव में एक ही परिवार के 2 गुटों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी मुठभेड़ हो गया, जिसमें दोनों ओर से चली गोलियों में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 लोगों को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार हीरापुर गांव के रहने वाले एक ही परिवार के अजय भदौरिया और मुरारी भदौरिया के बीच जमीन बंटवारे संबंधी विवाद चल रहा था। विवाद के कारण दोनों गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हीरालाल का पूरा गांव आता है, वहाँ पर एक ही परिवार के आप जमीन संबंधी विवाद को लेकर एक पक्ष के द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। उनको हॉस्पिटल लेके आए हैं। 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, तो उनको ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। बाकी 2 लोग का हॉस्पिटल भिंड शासकीय हॉस्पिटल में एडमिट है। जानकारी मिलते ही देहाती नालसी पर अपराध कायम कर लिया गया 7 लोगों के और 2 लोगों को सर गिरफ्तार कर लिया। ये जमीन संबंधी विवाद है। एक ही परिवार के लोग थे। एक जो आरोपी पक्ष है वो शायद ज़मीन का बंटवारा हुआ नहीं था इनका आपस में, और वो मिट्टी डालने गए थे अपने खेत में, तो इन लोगों ने थोड़ा विरोध करा। उसी बात को लेकर उन लोगों ने गोली चला दी। कितने आरोपी हैं? इसमें अभी 7 आरोपी के नाम लिखवाए हैं। सर, एक ही पक्ष के घायल हुए कि दूसरे दोनों पक्ष में घायल हुए? अभी तक जानकारी ये मिली है कि एक ही पक्ष के घायल हुए हैं। सामने वाली पार्टी मिली नहीं। 2 लोग। सर, इनका कितना पुराना विवाद है सर जमीन? ये जानकारी अभी क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में ये आया है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन में। सर, पिछले 2 महीने बता रहे हैं कि 2 महीने पहले भी विवाद थाने में आया था, तो ये निकालेंगे, जानकारी निकालेंगे और विवेचना में लेंगे। गोली कितने लोगों को लगी है? गोली अभी 3 लोगों की सुनने में आ रहा है। 3 लोगों की गोली लगी है। 2 लोगों को रेफर कर दिया, एक यहीं पर। बेहर में राष्ट्रीय हरित न्यायिक प्राधिकरण के आदेश और वन मंडलाधिकारी अभिनव पल्लव के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र बिरसा दमोह उप वन मंडल बेहर और वन मंडल उत्तर बालाघाट के अंतर्गत 4 अतिक्रमणकारियों के आवासों को जिला टास्क फोर्स के निर्णय के बाद राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए हटाया गया। पूरी कार्रवाई में पुलिस विभाग से थाना समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बेहर में राष्ट्रीय हरित न्यायिक प्राधिकरण के आदेश और वन मंडलाधिकारी अभिनव पलवल के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र बिरसा दमोह उपनव मंडल बेहर और वन मंडल उत्तर बालाघाट के अंतर्गत 4 अतिक्रमणकारियों के आवासों को जिला टास्क फोर्स के निर्णय के बाद राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए हटाया गया और पूरी कार्रवाई में पुलिस विभाग से थाना समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जेसीबी की मदद से सभी अतिक्रमण को हटाया गया है और इस दौरान
पुलिसकर्मी और सभी अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के बड़वाह में एक सौतेले पिता ने 13 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी पिता बेटी को धमकाकर 3-4 दिन तक लगातार दुष्कर्म करता रहा। सौतेले पिता की इस हरकत को आसपास के लोगों ने देखा तो उन्होंने पीड़िता की मां को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मां ने बेटी के साथ बड़वाह थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। बड़वाह थाना प्रभारी प्रीतम सिंह ठाकुर ने बताया कि आरोपी पिता मूल रूप से खंडवा जिले के पुनासा तहसील क्षेत्र का रहने वाला है। थाना प्रभारी के अनुसार जब आरोपी की पत्नी काम पर गई तब आरोपी पिता ने मौके का फायदा उठाकर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी नाबालिग को उसकी मां को भी मार देने की धमकी देता था, जिससे डरकर नाबालिग अपने साथ हो रहे इस अपराध को सहती रही। पीड़िता और उसकी मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बड़वाह में एक सौतेले पिता ने 13 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। ये भयावह घटना बड़वाह की बताई जा रही है और इतना ही नहीं, आरोपी पिता बेटी को धमकाकर 3-4 दिन तक लगातार दुष्कर्म करता रहा। सौतेले पिता की इस हरकत को आसपास के लोगों ने देखा तो उन्होंने पीड़िता की मां को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मां ने बेटी के साथ बड़वाह थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है और इस पूरे मामले पे पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। एक रिपोर्ट आई है, थाना क्षेत्र में मजदूरी करते थे तो लेडीज ने बताया कि उसका जो सौतेला पति है, दूसरा पति है, उसने उसकी लड़की के साथ गलत काम किया। इस तरह कोई शिकायत नहीं थी। अभी 3-4 दिन पहले से उसने गलत काम उसके साथ करना प्रारंभ किया था, जो आज उसने फिर अपनी मां को बताया, जो मां के साथ वो। खबर सीहोर से है, जहां कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिले में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए थे और बिना सक्षम अनुमतियों के अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई करने के एसडीएम और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में एसडीएम तन्मय वर्मा ने बताया कि सीहोर में बिना किसी सक्षम अनुमति के बनाई जा रही अवैध कॉलोनी निर्माण को सख्ती से रोकने की कार्रवाई की गई। साथ ही इंदौर नाका रोड, सीहोर स्थित अंजनी धाम कॉलोनी और गणेश मंदिर रोड, गोपालपुरा में अजय राय, विद्या राय और शिवम राय की ओर से अवैध रूप में बनाई जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर बाउंड्री वॉल और अन्य स्ट्रक्चर नष्ट किए गए। वहीं एसडीएम ने बताया कि अवैध कॉलोनी और ऐसे कॉलोनाइजर के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। एसडीएम तन्मय वर्मा ने बताया कि हम नागरिकों से अपील भी कर रहे हैं कि वे सस्ती दर पर प्लॉट मकान के लालच में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट या घर न खरीदें। सीहोर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिले में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए थे, जिस पर सभी अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है और बिना सक्षम अनुमतियों के अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, जिसमें एसडीएम और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। और इसी कड़ी में एसडीएम तन्मय वर्मा ने भी जानकारी दी कि सीहोर में बिना किसी सक्षम अनुमति के बनाई जा रही सभी अवैध कॉलोनी निर्माण पर सख्ती से रोक लगाने के लिए ये कार्रवाई की गई और सभी अतिक्रमण को हटाया गया है। और इसी पर उन्होंने सभी से अपील भी की है कि सस्ती दर पर प्लॉट मकान के लालच में आकर अवैध कॉलोनी के प्लॉट ना खरीदें। बेहर में राष्ट्रीय हरित न्यायिक प्राधिकरण के आदेश और वन मंडलाधिकारी अभिनव पलवल सर के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र बिरसा दमोह उप वन मंडल बेहर और वन मंडल उत्तर बालाघाट के अंतर्गत 4 अतिक्रमणकारियों के आवासों को जिला टास्क फोर्स के निर्णय के बाद राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए हटाया गया। पूरी कार्रवाई में पुलिस विभाग से थाना समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर नर्मदा तट पर बड़ी संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु का आगमन होता है। अमावस्या, पूर्णिमा और पर्व पर अत्यधिक भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में तीर्थ में दान का बड़ा महत्व है, लोग इसका लाभ ले रहे हैं। समाज सेवी जयप्रकाश पुरोहित ने मौनी अमावस्या पर्व को लेकर कहा कि प्रशासन को ओमकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ
बाहर से आकर चंदन टीका लगाने वालों की संख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जो तीर्थ की छवि को खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर आवश्यक कदम उठाना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। वहीं मंदिर में वीआईपी के नाम पर हो रही लूट को लेकर मंदिर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जगह जगह संकेत बोर्ड लगाकर सचेत भी किया जा रहा है। माघ महीना को बड़ा महीना कहा जाता है और आज की जो अमावस्या है इसको मौनी अमावस्या कहा जाता है। आज इलाहाबाद जो प्रयागराज है वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है एक महीने का। तो ओंकारेश्वर में भी आज के दिन जो है करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के आने की पूरी संभावना है। शाम तक अभी 25-30 हज़ार भक्त तो पहुँच चुके हैं ओंकारेश्वर में और बड़े श्रद्धा के साथ में परिक्रमा भी कर रहे हैं। ओंकारेश्वर पर्वत की दान धर्म भी कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, नर्मदा स्नान भी कर रहे हैं। प्रशासन को थोड़ा सा इस संबंध में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर जो आकर बाहर के लोग कुछ आकर के टीका वगैरह लगाते हैं, कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, उनके आधार कार्डों की जांच होना चाहिए। और उससे क्या होता है, यात्री परेशान होता है, वो ज़बरदस्ती खड़े हो जाते हैं सामने और टीका लगाते हैं। तो ऐसे लोगों की जाँच की जानी चाहिए और वो कहाँ से आ रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं हो कि कोई अराजक तत्व भी आता रहे और वो ये काम करता रहे, कभी कोई घटना दुर्घटना चोरी चपाटी न हो। सीहोर जिला मुख्यालय के समीपस्थ चितावलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर और कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में मौनी अमावस्या पर 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को पहुंचे और भगवान की विशेष पूजा अर्चना की। यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथा वाचक भूषण गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा के निर्देशन पर भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। पिछले 10 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं, जिससे मंदिर परिसर के हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आता है। वहीं आगामी 7 मार्च से होने वाले भव्य रुद्राक्ष महोत्सव शिव महापुराण कथा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। मंदिर परिसर के पीछे कथा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भव्य पंडाल के अलावा भोजन आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके लिए समिति, प्रशासन, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि एकजुट होकर तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जेल रोड शाखा द्वारा ग्राहक बैठक का आयोजन किया गया, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख BR रामकृष्ण नाइक ने संवाददाता से बात की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के इस ग्राहक मिलन समारोह और ग्राहक बैठक में बैंक अधिकारियों सहित 70 से अधिक ग्राहकों ने भाग लिया। बैठक में विभिन्न आयु वर्ग के ग्राहक, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं विभिन्न क्षेत्रों के लोग उपस्थित रहे। बता दें कि बैठक की मेजबानी जेल रोड शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक विशाल गौरव ने की। जब साधना न्यूज़ ने ग्राहकों से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के विषय में फीडबैक लिया, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रीमियम कस्टमर के रूप में उपस्थित सिग्मा कॉलोनाइजर ग्रुप के अरविंद कोरी और शुभम कोरी ने बताया कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमें बैंक ने बहुत सपोर्ट किया है। बैठक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख, जोनल प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख, IAS नगर पालिका अध्यक्ष समेत महिला मोर्चा नेता उपस्थित रही। कोरी है, सिग्मा कॉलोनाइज़र से हूँ मैं। तो सेंट्रल बैंक से काफ़ी हेल्प मिली लोन के रिगार्डिंग और मैक्सिमम सपोर्ट, जो कि सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो अपन को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से मिला, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। ठीक है, अब खैर भैया तो बोल ही चुके हैं हमारे बाकी ये है कि देखा जाए तो क्लाइंट्स को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला इस चीज़ को लेके, क्योंकि उनके लिए लोन की चीज़ें, लोन की फैसिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल हुई। ठीक है ना, जैसे कि भैया ने बताया कि 1 वीक के अंदर लोन प्रोवाइड करना है, जो कि अदर बैंकिंग में थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो देखा जाए तो ऑल ओवर की ईज़ बहुत ज़्यादा हमें दी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसके कारण हमारे ग्रोथ अच्छी हो रही है अभी उसके लेके। तो दूसरी बैंकों से अगर माना जाए तो जो सुविधाएं और ब्याज दर है, तो आपका कहना ये है कि वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बेहतर है? जी हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ब्याज दर प्लस कहते हैं प्रोसेसिंग बहुत ईज़ है। मेनली देखिए गवर्नमेंट बैंक्स तो सारे हैं ही, लेकिन फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है वो मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की फैसिलिटी बहुत नेक्स्ट लेवल है, जिसमें 1 वीक के अंदर अगर कोई बैंक प्रोसीड कर रहा है चीज़ें, तो लोग, हमारे जो क्लाइंट्स का जो समय बच रहा है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि समय की बहुत कीमत है आज की डेट में। तो उनको बहुत इजीली चीज़ें अवेलेबल हो पा रही हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। तो
आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्य से, उनके स्टाफ से, उनके व्यवहार से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं, क्योंकि एक बहुत ही कहते हैं ना कि टेबल से टेबल जाना नहीं पड़ता इस बैंक में। आप जहाँ जाएंगे विदिन मिनट या आवर में के अंदर आपका काम हो जाएगा। मेरा नाम अरविंद कोरी है। मैं सिग्मा कॉलोनाइज़र ग्रुप से हूँ। आज का जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, इसमें हम एक प्रीमियम कस्टमर के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। सेंट्रल बैंक से हमें बहुत मदद की किसी भी चीज़ को लेके। नॉर्मली हमारी जो प्रोफाइल आती है वो बिल्डर प्रोफाइल आती है, जो अदर बैंक्स हम लोगों को उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते हैं कि हमें लोन फाइनेंस किसी भी चीज़ में जो सपोर्ट नहीं किया, जो हमें सेंट्रल बैंक ने किया। और सेंट्रल बैंक से काफ़ी हमें मदद मिली इस चीज़ में, और काफ़ी चीज़ों को समझा गया। अभी तक हम लोग जो काम करते थे उसके अंदर हम फाइनेंस फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाते थे, जो सेंट्रल बैंक की तरफ से हमें मिला है। और उस फैसिलिटी के ज़रिए आज हमने अपने प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट किया है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक से जो हमारी उम्मीदें हैं कि सेंट्रल बैंक की तरफ से जो हमें रिस्पांस मिलता है और सेंट्रल बैंक की तरफ से जो हमारे बातों को सुना जाता है, हमारे क्लाइंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहित भी करती हैं। और कहीं ना कहीं हमारे क्लाइंट्स को भी जो होम लोन फैसिलिटी है वो सेंट्रल बैंक द्वारा दिया जा रहा है। हमारे पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया और विद इन 1 वीक के अंदर कस्टमर को लोन देने की फैसिलिटी जो सेंट्रल बैंक ने दी है वो वाकई में सराहनीय बात है। मैं BR रामकृष्ण नायक, क्षेत्रीय प्रमुख, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भोपाल। ये आज की एक मीटिंग थी, कस्टमर मीट समझो, जो ग्राहक लोग को हम हमारी बैंक का तरफ से अलग अलग जगह पे अलग अलग मीटिंग करते रहते। ये अंतर्गत में हमारी जो जेल रोड शाखा है, उस शाखा का इधर कस्टमर मीट रखे थे। ये कस्टमर मीट में बहुत सारे लोग भाग लिए और IAS IPS लोग को भी हम आमंत्रित किए थे, सारंग साहब को भी आमंत्रित किए थे। ये मीटिंग हर एक जगह पे हमारी पूरी भारत देश में हर एक क्षेत्र में हर एक जोन में चलता ही रहता है, क्योंकि हमारी ग्राहक जो रहता है, ग्राहक का फीडबैक हमारे को ज़रूर रहता है कि हम भले हम समझते हैं हमारी बैंक अच्छी चल रही है, हमारे शाखा अच्छे चल रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, तब तक ग्राहक लोग का हमारे को फीडबैक नहीं मिलेगा। हमारी में क्या मतलब बैंक में पॉलिसी मिले, हमारे में कोई कमियां है, हमारे स्टाफ में कोई कमियां रहे, उसको सुधारने के लिए और ये सभी चीज़ें मीटिंग चलती रहती है। उसके अंतर्गत में आज ये मीटिंग किया है। ये जो हमारे जो विशाल गौरव है ब्रांच मैनेजर प्लस उसका स्टाफ मिला के ये मीटिंग अरेंज किया है। ये मीटिंग वगैरह अरेंज करने के लिए अलग अलग मीटिंग करने के लिए हमारे जो जोनल हेड है तरसीम सिंह जीरा साहब है, जो भोपाल पूरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जोनल हेड है। हमारे जैसे मेरे जैसे 11 रीजनल मैनेजर साहब का अंडर में काम करते हैं। साहब का जो गाइडेंस में अंडर लीडरशिप ही साहब जो हमारे को प्रोत्साहित करते रहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग शाखाओं में ये तरीका से मीटिंग करना है कि हम ग्राहक लोग को हमारे जो सेवा है विस्तृत रूप से अच्छे तरीका से हम पहुँचाएँ। ये अंतर्गत में ये आज की मीटिंग थी। आगे की जो योजनाएं हैं आपकी ग्राहकों के लिए, वो क्या क्या योजनाएं हैं और क्या लक्ष्य हैं? योजना तो ग्राहकों की योजना हमारा अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीक़ा से बनती जाती रहती है। अब मान लो हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हमारी एक गृहलक्ष्मी स्कीम चल रही है, लोन हाउसिंग लोन, मकान वगैरह खरीद करने के लिए, मकान और बनाने के लिए। उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, मतलब बहुत कम कहती दूसरी बैंक के एट पार 8.35% में हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब दूसरी हमारी एक स्कीम चल रही है होटल्स मैरिज गार्डन वगैरह चलाने के लिए। हमारी सेंट्रल बैंक वाले पहली बार एक स्कीम लेके आया है। इसमें आप होटल के लिए कोई मैरिज गार्डन के लिए लोन लेगा ना, 20 साल तक आपको पैसा भर सकते। भारत देश में कोई बैंक अभी तक नहीं लेके आई थी। उससे क्या होता है, आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट रहता है ना, वो कम भरने के लिए आपको सुविधा मिलता है, आपको बिजनेस टर्नओवर करने के लिए भी मौका मिलता है। ये है ग्राहक सेवा में तो अलग अलग सेवा हमारे पास, सभी सेवा हमारी सेंट्रल बैंक में है। और उसके साथ ही साथ सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे लीड बैंक बोलते हैं उसको। लीड बैंक मतलब हमारा जो आंचलिक प्रमुख तरसीम सिंह जीरा साहब बैठा है, साहब और जो हमारी जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री साहब, जो ये मध्य प्रदेश की जो फाइनेंशियल्स का क्या भी चीज़ें रहते हैं, दोनों बीच में बैठ के तय करते कि कस्टमर को और अलग अलग सेक्टर में कितना खर्च कर सकते हैं, क्या होता है, ये होती है। लीड बैंक बोलते हैं उसको। वो लीड बैंक का SLBC कन्वीनर बोलते, वो साहब हमारा अध्यक्ष है यहाँ पे SLBC कन्वीनर का, तरसीम सिंह जीरा साहब। ये जो हमारे जो ब्रांच मैनेजर है जेल रोड के विशाल गौरव है, वो और उसकी स्टाफ मिला के ये मीटिंग अरेंज की है। बहुत शानदार मीटिंग था कि
एक अच्छे सौंदर्य प्लेस में अच्छे इतने सारे अलग अलग ग्राहक लोग आए थे आज, एक सेक्टर के नहीं है, एग्रीकल्चर का सेक्टर की था, इंडस्ट्री का था और एजुकेशनल सोसाइटी वाले थी और हॉस्पिटल वाले भी थे, अलग अलग ग्राहक आए हैं। ऐसे मीटिंग वगैरह चलती रहती तो हमारा को भी उत्साहित होता है, हमारी जो प्रोडक्ट हम पब्लिक को बताने के लिए उसको हम कुछ सेवा देने के लिए मौका मिलता है। इसके लिए मैं जो मेरी विशाल गौरा और उसकी पूरी तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।